everyone, welcome to the official YouTube platform of Law Prep Tutorial. I am your law mentor Dimple Parikh and today in this session we are going to discuss about citizenship. जब हम बात करते हैं citizenship के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि इसके provisions हमें देखने को मिलते हैं under part 2 of the Indian Constitution, जहां हम पढ़ते हैं from article 5 to 11. अभी हम डिस्कस करेंगे इनको भी. And also comes the Citizenship Act of 1955. सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में हम बात करते हैं अबाउट सिटीजनशिप. एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? बिकॉज किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट होने के बाद सिटीजनशिप मिली, उन लोगों के सिटीजनशिप राइट्स के बारे में क्या जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए, जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट होकर आ गए, उनका क्या जो कि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है लेकिन यहाँ से बाहर किसी देश में रह रहे हैं. व्हाट अबाउट दोज पीपल जो कि किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को ले लेते हैं, क्या उनकी सिटीजनशिप राइट जो है वो रहेगी इसी तरीके से. अब यहीं से मुझे एक क्वेश्चन आया जिसका आप मुझे कमेंट करके बताओगे इस बारे में कि क्या इंडिया में जो ये सिंगल सिटीजनशिप है या फिर हमें ड्यूअल सिटीजनशिप देखने को मिलती है. और आखिर सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया की ही सिटीजनशिप ले सकते हैं? व्हाट इज दिस अबाउट? ये एक सेलिएंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि सिंगल सिटीजनशिप है हमारे. आपको आंसर मैंने दे ही दिया है, तो अब आपका टास्क ये है कि आप मुझे कॉमेंट करके बताओगे कि आखिर सिंगल सिटीजनशिप जो है इसका मतलब क्या होता है. सो यस, इन सभी चीजों के बारे में बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बट अब आप ये जान लो कि कुछ तरीके होते हैं जिससे सिटीजनशिप को अक्वायर किया जा सकता है और कुछ तरीके होते हैं जिससे हम सिटीजनशिप को लूज कर सकते हैं. वो तरीके, वो वेज हमें कॉन्स्टिट्यूशन ना बताकर कौन बताता है? इट इज द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 जो बताता है कि देयर आर 5 वेज जिससे कि सिटीजनशिप को अक्वायर किया जा सकता है एंड देयर आर 3 वेज जिससे हम उसको लूज कर सकते हैं. इन सभी के बारे में बात होती है फ्रॉम सेक्शन 3 to 7 जो अक्वायरिंग के बारे में बताता है एंड सेक्शन 8 to 10 जो टर्मिनेशन के बारे में बताता है. अब कुल मिलाकर 5 तरीके होते हैं जिससे हम अक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप को. वो क्या हो जाता है? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड ऑल्सो बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज. वहीं पर 3 तरीके वो भी हैं जिससे लूज कर सकते हैं हम अपनी सिटीजनशिप को. ऐसा नहीं है कि नागरिकता एक बार मिल गई तो हमेशा के लिए है. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट डिप्राइवेशन. कब किसी इंसान को डिप्राइव किया जा सकता है? अगर रजिस्ट्रेशन के दौरान मैंने कुछ फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे, बाद में पता चलता है कि भाई ये तो पर्सन ही फ्रॉड है, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट जिसने सबमिट किए हैं, तो मुझे डिप्राइव किया जा सकता है उस सिटीजनशिप से जो मुझे उस वक्त मिल गई थी. ऑल्सो अगर मैं कुछ ऐसा, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म करती हूँ तो इन दैट केस ऑल्सो मुझसे मेरी नागरिकता छीन ली जा सकती है. या फिर अगर मैं कुछ ऐसा करती हूँ जो हमारी नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ जाता है, उसको खराब करता है, इन दैट केस ऑल्सो मुझे मेरी सिटीजनशिप से डिप्राइव किया जा सकता है. फिर आता है टर्मिनेशन एंड रिनंसिएशन. यहाँ पर बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि भाई इनके बीच में डिफरेंस क्या है. हमेशा याद रखना, रिनंसिएशन मतलब खुद से रिनाउंस करना, त्याग देना. मैं कह रही हूँ कि मुझे इंडिया की सिटीजनशिप नहीं चाहिए, उसको हम बोलते हैं रिनंसिएशन. वहीं पर अगर मैं बिना किसी को कुछ बताए कहे अगर किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेती हूं तो मेरी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी. तो आपको अब आई होप डिफरेंस समझ में आया हो. रिनंसिएशन में मैं खुद से छोड़ रही हूं कि मुझे नहीं चाहिए. टर्मिनेशन में मैं क्या कर रही हूं? किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को अक्वायर कर रही हूं जिसकी वजह से मेरी यहाँ की जो नागरिकता है इंडिया की वो अपने आप कैंसिल हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी. उसको हम कहते हैं टर्मिनेशन. तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम सिटीजनशिप को लूज कर सकते हैं एंड यस, दैट इज ऑल अबाउट इट. नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है मुझसे आपकी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. आपको क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा. एंड यस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. सो यस, थैंक यू सो मच.